लोग देखेंगे कि कैसे हम जो है वो किसी भी कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। हमें कोई भी जो है वो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन को देखने की जरूरत नहीं है। सीधे आप छोटा सा फॉर्मूला लगाइए और सीधे किसी भी कंपाउंड का जो है वो आप निकाल लीजिए। एक जगह एक्सेप्शन भी होता है इसमें, जिसमें आप ये फॉर्मूला गलत भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन भी हम जो है वो आपको यहाँ पर बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम डिवाइडेड बाई 2। ये आपका होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका आंसर जो है वो 2 आता है तो आप समझ जाइए कि sp है। अगर 3 आता है तो ये sp2 है। और अगर 4 आता है तो ये sp3 है। मतलब अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर 4 आता है तो sp3 है, और 5 आएगा तो sp3d है, और अगर 6 आएगा तो sp3d2 है। ठीक है, ऐसे करके आता है। ठीक, अब चेक करते हैं हम लोग सीधे कि हाँ हमारा फॉर्मूला जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं Xg F4 है, तो Xg F4 में अगर हम चेक करेंगे तो Xg F4 जो है वो हमारा Xe का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 प्लस साइड एटम कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 और 4 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो जाएगा 6। और अगर 6 आया तो क्या हो जाएगा sp3d2। तो ये जो है हमारा इसका हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, PCl5 है। अगर तो PCl का तो फास्फोरस का होता है जो होता है 5, साइड एटम 5 है तो 5 लिख देंगे अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10 मतलब sp3d। ठीक है, 5 आता है तो sp3d होता है। ठीक है, अगर ऐसे देखेंगे BCl3 का तो BCl का भी 3 के जगह देखिए बोरॉन है, बोरॉन का होता है 3 और प्लस साइड एटम 3 और डिवाइड बाई 2, तो 3 और 3 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 3 जा 6 मतलब हो जाएगा sp2। ठीक, ये हो गया। अगर हम वैसे अमोनिया के देखते हैं तो अमोनिया का अगर चेक करना है तो अमोनिया का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, मतलब नाइट्रोजन का होता है 5, साइड एटम कितने उसके 3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8 मतलब हो जाएगा sp3। सिंपल सा। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शन की कि कहाँ पर जो है वो एक्सेप्शन आता है और कहाँ पे जो है ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, लेकिन वहां पर भी जो है वो आप ये फॉर्मूला वर्क करा सकते हैं। जैसे कि अब निकालना है H2SO4, और अगर यहाँ पर अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर आप जो है आपका जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे सल्फर का निकालना है तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ चीजें बात ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर कोई ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर आता है साइड ग्रुप में तो उसे हमें काउंट नहीं करना है, उसे जीरो मान लेना है, उसके बाद से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे H2SO4 है और इसमें हमें S का निकालना है, हाइब्रिडेशन कितना होगा। तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखिए, तो कितना हो जाएगा सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस में देखिए ऑक्सीजन का 4 तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उसका ये 2 जो है वो हाइड्रोजन का 2 साइड एटम तो हम काउंट करेंगे, तो इसको लिख देंगे 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 मतलब हो जाएगा 4, ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है हमारा H2SO4। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना कि अगर ऑक्सीजन फैमिली का कोई साइड ग्रुप में आता है तो आपको उसे काउंट नहीं करना है, सीधे उसे जो है वैसे रख के सॉल्व कर देना है जीरो करके। Xg F6 ये तो सिंपल सा है, Xg का होता है 8 और प्लस में 6, 8 और 6 हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 7 जा 14, ये हो जाएगा sp3d3। ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको हाइब्रिडेशन निकालना है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक से मतलब कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी मेंबर आता है तो उसे हमें काउंट नहीं करना है, बाकी जो है सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है।